जब हम गए थे इंद्रप्रस्थ में, जब वहां से हम लौट करके आ रहे थे तो द्रौपदी ने, हम जब महलों में आए युधिष्ठिर के, तो वहां हम थल समझ करके जल में गिर गए। और जब हम जैसे ही जल में गिरे तो द्रौपदी ने मुझसे कहा कि अंधे बाप की अंधी औलाद हुई। तो मामा हम ज्यादा नहीं, बस हम अपने इस अपमान का बदला लेना चाहते हैं। तो मामा शकुनी तो चाहते ही हते कि जैसे न तैसे घर में लड़ाई होवे। कहा जाता है दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। परीक्षक जी, दीवार बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े सारो। तुम्हें अपने सारो प्यारे तो नहीं है परीक्षक जी? तुम्हें ससुराल प्यारी तो नहीं? ससुराल जाते करे? ससुराल में जाते हो कभी? कहा तो अच्छा, तो ससुराल खूब प्यारी हुई है तुम्हें। बोली की प्यारी लाल की। तो इसलिए कहा जाता है घर में कितनी भी लड़ाइयां हो जाएं, चाहे सास बहू की लड़ाई हो गए, चाहे देवरानी जेठानी की लड़ाई हो गए, चाहे भैया भैया की लड़ाई हो गए, घर में कितनी भी लड़ाइयां हो जाएं, घर में चार दीवारी में बैठ करके लड़ाइयों को सुलझा लो परीक्षक जी। और अगर उन लड़ाइयों को तुम घर से बाहर ले जाओगे तो लड़ाइयां कभी सुलझेंगी नहीं, बल्कि और उलझ जाएंगी। इसलिए कभी भी घर से बाहर बात को न ले जाओ कि आज हमारे घर में लड़ाइयां हुई। ठीक, माताओं की खास आदत होती है, घर में लड़ाइयां हो जाए तो सबसे पहले मैके में फोन पहुंच जाए, मम्मी आज मेरे घर में लड़ाई हुई। हाँ, सबसे पहले फोन मायके में पहुंच जाता है। अब जब दुर्योधन ने परीक्षित जी शकुनी से कहा कि मामा हमें ऐसी अकल बताओ जिससे कि द्रौपदी नगिन हो जाए और हम अपने अपमान का बदला ले लें, तो मामा शकुनी ने कहा चिंता ना करो, ऐसा करो कि तुम अपने यहाँ पर किसी भी तरीके से तुम पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर में बुला लो। और जब तुम द्रौपदी सहित पांडवों को हस्तिनापुर में बुलाओगे तो उन्हें जुआ का खेल खिलवा दो। और जब जुआ का खेल बोलो खेलेंगे तो हम उनसे उनकी सारी संपत्ति छीन लेंगे, अंत में द्रौपदी को छीन लेंगे। और जब द्रौपदी को छीनेंगे तो तुम अपने अपमान का बदला द्रौपदी से ले लेना। जब ये बात कही तो दुर्योधन ने देरी नहीं करी परीक्षित जी, पांचों पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर में बुलवा लिया। सूत जी महाराज समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, जैसे ही पांचों पांडव आज हस्तिनापुर में आए तो द्रौपदी को तो पांडवों ने छोड़ दिया भानुमति के पास जो दुर्योधन की पत्नी थी। ये पांचों पांडव चले और चलते चलते कहाँ आए? पितामह भीष्म के पास। जैसे ही ये पांचों पांडव पितामह भीष्म के पास में आए, बाबा को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए। पितामह भीष्म ने पांडवों से कहा बेटा क्यों आए? पांडव बोले बाबा मुझे मेरे भैया दुर्योधन ने बुलाया, हम इसलिए आए। तो जब ये बात कही कि भैया दुर्योधन के बुलाने पर हम आए, पितामह समझ गए कि आज दुर्योधन ने कपट का जाल बिछा करके पांडवों को बुलाया है। पितामह भीष्म ने आज पांडवों से कहा बेटा मेरी बात सुनो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, यहाँ से लौट जाओ, और नहीं लौटे दुर्योधन तुमको फंसा लेगा। मेरी बात सुनो कि तुम सुनो लला मेरी बात, और फंसे
बचोगे नहीं, इसलिए मेरी बात सुनो, लौट जाओ, लौट जाओ। अगर नहीं लौटे तो मारे जाओगे। तो बस सुनो लल्ला मेरी बात, हंसे छोटा लचौकड़ी आएंगे। तो बस सुनो लल्ला मेरी बात। और सुनो, अरे नहीं मिलो तुम्हें कोई बहाना, नहीं मिलो तुम्हें, और तुमको ललाया नहीं आना तुमको। यहाँ बिछो कपट को जाल, हंसे चलता बड़ी आएंगे। सुनो ना मेरी बात, हंसे चलता चौपड़ी आएंगे। आज पितामह भीष्म ने पांडवों से कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हारे लिए यहाँ दुर्योधन ने कपट का जाल बिछाया है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा बेटा, यहाँ से लौट जाओ। जब कहा कि लौट जाओ, तो पांडवों ने पितामह भीष्म से कहा बाबा आप कह रहे हो कि हमारे भाई दुर्योधन ने हमारे लिए कपट का जाल बिछाया है, कोई बात नहीं, हमारा भैया हमारा बुरा चाहता है, ये उसका कर्म है, लेकिन हम अपने भैया का अच्छा चाहते हैं, ये हमारा धर्म है। और याद रखो, अगर पांडवों के ये बात हम लोग अपना ले परीक्षित जी, तो संसार में कभी किसी का कोई बुरा न करे। पांडवों ने कहा बाबा अगर मेरा भैया दुर्योधन मेरा बुरा चाह रहा है तो ये उसका कर्म है, वो मेरे साथ बुरा करेगा तो भगवान उसे उसका फल देंगे, लेकिन हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो भगवान हमारे साथ अच्छा करेगा। आज के जमाने में देखो परीक्षा जी भाई भाई की नहीं बन रही है। आज के जमाने में जहाँ देखो महाराज दो भाई हैं तो एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं, दादा एक दूसरे को दुश्मन बने बैठे हैं, हिस्सा बंटवारा के पीछे महाराज एक दूसरे का सर काटने पर तुले हैं। ये जमाना चल रहा है, अगर एक किस बुरा कर रहा है तो दूसरा भी उसका बुरा करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी का अच्छा कर रहे हैं ये आपका धर्म है, और कोई आपके साथ बुरा कर रहा है ये उसका कर्म है। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है उसे बुरा करने दो, लेकिन हम सोचें कि हमारे तन से कभी किसी का बुरा न हो जाए और हमारे मन से और दिमाग से न कभी किसी का बुरा हम सोचें। ये हमारा धर्म होना चाहिए, क्योंकि जो जैसा करता है उसे उसका फल परमात्मा देता है। हम अगर लाठी मारेंगे तो इंसान की लाठी में आवाज होती है, लेकिन भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। वो आपकी सुनेगा भले ही देर में, लेकिन जिस दिन सुनेगा ना उस दिन परीक्षित जी फिर आप ही जानते हो कि क्या से क्या हो जाए। क्योंकि कभी कहते हैं कि तुम्हें मार कर क्यों, कि तुम्हें मार कर क्यों और बिगाड़े धर्म, और तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। सुनो तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें
और तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। आज पांचों पांडवों ने बाबा से कहा, बाबा मेरा भैया बुरा मेरा चाह रहा है, उसे चाहने दो, उसकी सजा उसे परमात्मा देगा, लेकिन मैं अपने भैया का बुरा नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद में आज पांचों पांडव जो हैं दुर्योधन की सभा में आए। जब दुर्योधन की सभा में आए हैं तो दुर्योधन ने पांडवों को देखा, उच्च आसन दिया बैठने को, पांचों पांडव बैठ गए। अब पांडवों ने दुर्योधन से कहा, कहो भैया तुमने हमें क्यों बुलाया? दुर्योधन ने कहा, भैया क्या ही बताऊं, आज कौरव पांडव इकट्ठे हो ही गए हैं, तो क्यों ना दो दो हाथ जुआ के खेल के हो जाए, दो दो हाथ जुआ के खेल के हो जाए। तो पांडव नहीं समझ पाए दुर्योधन की चाल, बोले ठीक है हो जाए दो दो हाथ। तो अब जैसे ही जुआ के खेल की तैयारियां हुई परीक्षित जी, तो जैसे ही तैयारियां हुई सूत जी समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, शकुनी तो चालबाज थे। अच्छा शकुनी अगर ना चाहते तो भी महाभारत का युद्ध नहीं होता, क्योंकि अगर शकुनी समझदार था तो वो दुर्योधन से कह देता कोई बात नहीं, तेरी मां समान भाभी अगर कुछ कह भी दिया तो अनजाने में क्षमा कर दे उसे, क्यों बदला लेने की सोच रहा है। लेकिन याद रखो तीसरा आदमी जो होता है ना परीक्षित जी बाहर का, वो कभी आपके घर वालों का और आपका भला नहीं चाह सकता है? वो तो विनाश करने के लिए आया ही था, लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर शकुनी चाहता तो ना होता महाभारत का युद्ध। अगर वो सोच लेता कि भाई भाई ये तो क्यों भाई भाई में विनाश करवाएं, क्यों भाई भाई में दरार पैदा करवाएं, लेकिन उसने नहीं सोचा। इसीलिए तो कहा जाता है कि तीसरा व्यक्ति जो बाहर का होता है अगर वो लड़ाइयों में शामिल हो जाए तो समझ लो कि लड़ाइयां कभी सुलझेगी नहीं बल्कि और उलझेगी। तो आज मामा शकुनी जो था महाराज, उसने जैसे ही आज जुए के खेल की तैयारियां करवाई और जैसे ही तैयारियां करवाई तो शकुनी हो गया कौरवों की तरफ। पांडव आज अकेले हैं। जब जुआ के खेल की बारी आई तो पहले दाव में युधिष्ठिर ने अपने मेल दमेला लगाए। जब मेल दमेला लगाए तो लगाने के बाद में मामा शकुनी ने कपट के पास से फेंके और फेंक करके मेल दमेला छीन लिए। अब जैसे ही छीने दूसरे दाव की बारी आई तो अब मेल दमेला धन दौलत सब हार गए पांडव। दूसरी दाव की जब बारी आई तो युधिष्ठिर ने अपने आप को दाव पे लगाया। मामा शकुनी ने फिर से कपट का पासा फेंका, युधिष्ठिर को भी जीत लिया। महाराज अब धीरे धीरे करके पांचों पांडव दाव पे लग गए। अब जब पांचों पांडव दाव पे लग गए, जब पांडव सब कुछ हार गए तो उसी समय आज दुर्योधन ने पांडवों से कहा, भैया युधिष्ठिर तुम तो सब हार गए, धन दौलत राज्य पाट यहाँ तक कि खुद और अपने भाइयों को भी तुमने दाव पे लगा दिया। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बताओ क्या दाव पे लगाओगे? युधिष्ठिर ने कहा, भैया वास्तव में मेरे पास कुछ है नहीं दाव पे लगाने के लिए, क्या लगाऊं? तो मामा शकुनी ने दुर्योधन की तरफ इशारा किया, बोले सो कौन रही हो, लगी लग द्रौपदी को जीत ले हो। सो दुर्योधन ने जैसे ही कहा युधिष्ठिर से, भैया अब सबसे कीमती चीज तो तुम्हारे पास है। बोले का? बोले द्रौपदी। अब जैसे ही द्रौपदी का नाम लिया सो भीम रहे बलवान, सो भीम खड़े हो गए। भीम ने कहा, है दुर्योधन, अगर दोबारा तूने द्रौपदी का नाम लिया ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, जुबान खींच लेंगे तेरी जो तूने दोबारा द्रौपदी का नाम लिया तो। अब जैसे ये बात कही तो दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा, भैया तुम्हारा ये भैया ज्यादा उछल रहा है, इसको बैठा लो, क्योंकि इसे मालूम नहीं है कि अब ये मेरा दास है और हम इसके राजा हैं। अब हम जो कहेंगे तुम्हें मानना पड़ेगा, इसलिए द्रौपदी को दांव पे लगाओ। तो आज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पे लगाया। जैसे ही दांव पे लगाया परीक्षित जी, मामा शकुनी ने फिर से कपट का पासा फेंका, द्रौपदी को भी जीत लिया। अब जैसे ही पांडव द्रौपदी को हार गए, उसी समय दुर्योधन ने दुशासन को बुलाया और कहा, भैया चले जाओ और जाकर के महलों
वो समय आ गया है कि हम अपने अपमान का बदला द्रौपदी से लेंगे। सुनाओ। और अंगे सब पकड़ के खींच द्रौपदी सभा बीच में मुस्कई अंदर के अंत फंसे वो फटन बिलम लगइयो और नंगी करके नार द्रौपदी चपला पे बैठइयो। भैया चला है और चलते चलते ये दुशासन द्रौपदी के पास पहुंचा। भाई जहां द्रौपदी भानुमति के पास बैठी हुई है, अब जैसे ही दुशासन पहुंचा है द्रौपदी के पास, द्रौपदी ने आता हुआ देखा, कहा कहिए देवर जी कैसे आए? तो दुशासन ने कहा मेरे साथ चलो, तुम्हें सभा बीच में पांडवों ने बुलाया। द्रौपदी बोली है पांडवों ने मुझे बुलाया सभा बीच में? ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे कुल की ये मर्यादा नहीं है कि हमारे कुल की बहुएं वहां जाएं जहां ससुर बैठे हो।